नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हरियाणा प्रांत के युवा प्रेरणा शिविर जो 3, 4 और 5 नवंबर को भिवानी के देवसर में होने वाला है, इसके लिए हम आप सब युवाओं को प्रतिदिन संदेश दे रहे हैं। आप सब 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, कॉलेज के स्टूडेंट सभी इस बात को बिल्कुल अपने सामने या अपने जीवन के साथ भी देख रहे होंगे कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर, दोनों ही लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं, काफ़ी संख्या ऐसे की है जिनको हम यह कहते हुए सुनते हैं कि भाई कुछ भी पता नहीं है हमको। पर आप उनसे पूछें कि भाई आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है, तो वो कहते हैं देखेंगे, एक बार 11वीं हो जाए, 12वीं हो जाए। कोई फर्स्ट ईयर में है तो कहते हैं पर फर्स्ट ईयर का अभी एग्ज़ाम है, वो कर ले, एक बार फिर सोचेंगे। ऐसा करते करते उनका 11वीं 12वीं हो जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकल जाता है, कोई जेबीटी में चले गए, कोई बीएड चले गए, फिर भी वो कन्फ्यूज रहते हैं। वो ये निर्णय ले ही नहीं पाते हैं कि हमको करना क्या है, बनना क्या है। यह संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके पास स्मार्टफोन है, फिर भी ये आइडिया उनको नहीं है। वो स्मार्टफोन से यहाँ की बात, वहाँ की बात, ये चित्र, ऐसी सी बातें वो देखते हैं और अपने इमोशंस को उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन वे ये नहीं ढूंढते कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या युवाओं की, विद्यार्थियों की स्कूल लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी है, कंफ्यूज्ड है भी। अब प्रश्न यह उठता है कि जो इस लेवल के विद्यार्थी हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ कम से कम स्मार्टफोन तो उनके पास है, एक रिसोर्स के आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, वहाँ पर बहुत कम ही ऐसे चर्चा होती है। बहुत कम ऐसे अवसर वहाँ विद्यालय में, महाविद्यालय में मिलते हैं जहाँ यह चर्चा हो कि हमारे लिए किस किस काइंड की अपॉर्चुनिटीज हैं और हम इनमें कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, डिसीजन लेना उनके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। वो इसको रियलाइज ये नहीं कर पाते और इसका बेस क्या है, आधार क्या है, किस काइंड की हमारे इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, अपने पसंद नापसंद के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, प्रयोग कर सके। ऐसे कोई फॉर्मूले, कोई तरीका, कोई वे, कोई मेथड, कोई अप्रोच उनको इस लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या तो नहीं मिल पाता, या मिलता है तो आधे अधूरे, बहुत कम, थोड़ा बहुत, जिसमें वो फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है, वो चल भी नहीं पाते हैं। ऐसी सभी परेशानियों से निकालने के लिए युवा प्रेरणा शिविर वरदान है। और युवा प्रेरणा शिविर कोई 3 दिन का ही नहीं है कि आप शुक्रवार को 3 नवंबर को 4 बजे आएंगे, 4 नवंबर के दिन आप यहाँ रहेंगे, 5 नवंबर को आपकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, विवेकानंद केंद्र का प्रयास है कि ये जो बच्चे हमारे हैं ना, ये भविष्य के लिए भावी आशा है, ये हमारे अनमोल पूंजी है, धरोहर है। ये इनका करियर, इनका नौकरी लगना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किस प्रकार इनकी क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान में लगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो केंद्र का यह प्रयास है कि इनको, इनके अंदर ये संस्कार डेवलप किए जाए और उसके बाद इनका नियोजन किया जाए, इनको ऐसा आधार दिया जाए जहां निरंतर वे चलते रहें इस दिशा में। तो इसी दृष्टिकोण से एक व्यवस्था में आपको जोड़ने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि विवेकानंद केंद्र आप खुद समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में, आपको अल्टीमेट गोल से परिचय कराने में, आपको अपने एप्टीट्यूड से परिचय कराने में और फिर उसको दिशा देने में
इस दृष्टिकोण से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हरियाणा प्रांत, यहाँ हरियाणा में ही नहीं अलग अलग राज्यों में जो टीमें बनी हुई वो सब निरंतर युवाओं को व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान में जोड़ने के लिए तत्पर है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसको अच्छे से समझें और अपने भगिनी बंधु के साथ वहाँ की व्यवस्था के साथ कैंप में आइए और पूर्ण डिसिप्लिन के साथ इसका पूरा फायदा उठाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।